ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर में भी सेम मेथड है, फील्ड कंट्रोल मेथड है। ठीक है, तो फील्ड कंट्रोल मेथड है यहाँ पे। तो फील्ड को यहाँ पे कई प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, तो फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल में क्या करेंगे कि ये अपना शंट फील्ड है, ये आर्मेचर है, ओके। इसको वोल्टेज अप्लाई किए तो जो करंट है वो अभी आर्मेचर से फ्लो होगी। अब इसकी जो स्पीड होगी वो होती है 1/IA। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं n इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/5। ठीक है, और phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है IA। तो इसलिए रख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा IA। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आर्मेचर करंट जा रही है वो इसकी स्पीड को डिटरमाइन करेगी। तो ये अभी इसकी रेटेड स्पीड यहाँ पे होगी, ओके। अभी स्पीड कंट्रोल करना है तो इसके फील्ड के अक्रॉस क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस है। ये फील्ड की करंट को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। जो फील्ड करंट यहां से फ्लो हो रही थी, मींस आर्मेचर करंट एंटायर यहां से फ्लो हो रही थी, ठीक है, आईए फ्लो हो रही थी। अब यहां से तो आईए एंटर करेगी, इसमें आईए आएगी, बट इसका सम पार्ट कहां से फ्लो हो जाएगा, डाइवर्टर रेजिस्टेंस से। तो फील्ड की करंट क्या हो गई यहाँ पे, रिड्यूस्ड। तो फील्ड की करंट रिड्यूस्ड होगी तो फ्लक्स रिड्यूस्ड होगी, फ्लक्स रिड्यूस्ड होगी तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस मेथड में, फील्ड कंट्रोल मेथड में हमने पढ़ा है कि मोटर की स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, ये सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है कि फील्ड के पैरेलल में क्या लगा देंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, फील्ड डाइवर्टर, क्योंकि ये फील्ड की करंट को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। फील्ड की करंट क्या हो जाएगी अब, डिक्रीज। तो फील्ड की करंट डिक्रीज होगी तो उसकी फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो फील्ड कंट्रोल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखने का नहीं है, विशेष लिखना है तो एक लाइन लिख लीजिए बस इसमें कि इस मेथड में सीरीज फील्ड के पैरेलल में वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इसे फील्ड डाइवर्टर कहते हैं, इसे फील्ड डाइवर्टर कहते हैं। इसे फील्ड डाइवर्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के, इससे फील्ड की करंट एंड फ्लक्स रिड्यूस्ड होती है। इससे फील्ड की करंट एंड फ्लक्स रिड्यूस्ड होती है एंड स्पीड इंक्रीज होती है, एंड स्पीड इंक्रीज होती है। में फील्ड कंट्रोल में ही सेकंड मेथड है, इसमें टेप्ड फील्ड कंट्रोल, टेप्ड फील्ड कंट्रोल। तो टेप्ड फील्ड कंट्रोल में क्या है कि यहां पे फील्ड वाइंडिंग है ये, और इस फील्ड वाइंडिंग से क्या करेंगे, ऐसा टेपिंग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आर्मेचर है। अब सपोज मान लीजिए अभी ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट है, तो जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो आर्मेचर करंट है वो इस एंटायर टर्न्स को यूज करेगी और यूज करके आर्मेचर में फ्लो होगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एमएमएफ। एमएमएफ का मतलब क्या होता है, N × I, ये पढ़े हो बेसिक में।
तो यहां पे अब क्या करेंगे, इस स्विच को इस पोजीशन पे लाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ फील्ड टर्न्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यदि टर्न्स हम कम कर देंगे, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, कम, और स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस मेथड में हम टर्न्स को कम करते हैं, फ्लक्स को कम करते हैं और स्पीड को इंक्रीज करते हैं। इस मेथड में फील्ड वाइंडिंग की टेपिंग को चेंज करके, इस मेथड में फील्ड वाइंडिंग की टेपिंग को चेंज करके फील्ड की फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं, फील्ड की फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं एंड स्पीड को इंक्रीज करते हैं। फील्ड की फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं एंड स्पीड को इंक्रीज करते हैं। आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज अप्लाई किए हैं। अब आर्मेचर डाइवर्टर का मतलब क्या होता है, उसको आगे देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि कांस्टेंट टॉर्क लोड, कैसी कंडीशन में इसका यूज करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क लोड। तो यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो किसका फंक्शन होता है, फाई इंटू आई ए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टॉर्क लोड का मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पे इसके शाफ्ट पर जो लोड है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसका टॉर्क कैसा रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अब टॉर्क को यदि कांस्टेंट रहना है, ठीक है, तो टॉर्क जो है इसका फंक्शन है फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट का। यदि इसमें से एक पैरामीटर डिक्रीज होता है तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज, जिससे दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में। तो इस मेथड में यदि हम देखें कि इस कंडीशन में फ्लक्स जो है वो आर्मेचर करंट की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब मोटर हमारी रेटेड स्पीड पे क्या कर रही है, रन कर रही है। अब अंडर रनिंग कंडीशन इस आर्मेचर के पैरेलल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे और इस रेजिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, आर्मेचर डाइवर्टर। तो ये जो है ये आर्मेचर डाइवर्टर है। तो जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर की जो करंट है, ये आर्मेचर की करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आर्मेचर की करंट को क्या करेगा, यहाँ पे डाइवर्ट कर देगा। बात समझ में आई। तो आर्मेचर की जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, आर्मेचर की करंट को क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा। तो जब आर्मेचर की करंट डिक्रीज होगी, ठीक है, तो जब आर्मेचर की करंट डिक्रीज होगी तो टॉर्क डिक्रीज होगा, बट टॉर्क कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टॉर्क मेंटेन रखने के लिए फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फ्लक्स इंक्रीज होगी, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। तो यदि पूछेगा आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको। दूसरा कि अपने को ये पता है कि डीसी सीरीज मोटर जो होती है इसकी स्पीड नो लोड पे क्या हो जाती है, डेंजरसली हाई, ठीक है। तो यदि हमको नो लोड पर इसकी स्पीड को डेफिनेट रखना है ना, डेंजरसली हाई होने नहीं देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम आर्मेचर डाइवर्टर कनेक्ट कर देंगे, नो लोड होगा, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। बट यहां से क्या फ्लो होगी, करंट डाइवर्टर से फ्लो होगी, मींस इसकी फ्लक्स डिक्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आर्मेचर प्लस डाइवर्टर करंट।
ठीक है। अब यदि ये करंट जीरो हो जाती है, ये करंट इसको जीरो होने नहीं देगी, तो स्पीड डेंजरसली हाई उसकी नहीं हो पाएगी। तो यदि बोलता है कि डीसी मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में, है ना, नो लोड डेफिनेट स्पीड यदि प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आर्मेचर डायवर्टर कनेक्ट करके, ठीक है ना। इसमें नोट करिए, इसमें लिखिएगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अब इसमें लिखिए, इस मेथड का यूज कांस्टेंट टॉर्क लोड की कंडीशन में करते हैं। इस मेथड का यूज कांस्टेंट टॉर्क लोड की कंडीशन में करते हैं। इस कंडीशन में आर्मेचर के अक्रॉस डाइवर्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर आर्मेचर की करंट डिक्रीज होती है। इससे टॉर्क डिक्रीज होता है, इससे टॉर्क डिक्रीज होता है। सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए, सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए फ्लक्स इंक्रीज होती है। सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए फ्लक्स इंक्रीज होती है। एंड मोटर की स्पीड डिक्रीज होती है, एंड मोटर की स्पीड डिक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, इस मेथड में मोटर की स्पीड को, इस मेथड में मोटर की स्पीड को रेटेड वैल्यू से डिक्रीज कर सकते हैं। मोटर की स्पीड को रेटेड वैल्यू से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नो लोड की कंडीशन में डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर नो लोड की कंडीशन में डीसी सीरीज मोटर की डेफिनेट निश्चित स्पीड प्राप्त करने के लिए आर्मेचर डाइवर्टर का यूज करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर का यूज करते हैं। ठीक है। अब लास्ट इसमें मेथड एक है स्पीड कंट्रोल में, by connecting variable resistance in series of motor। ठीक है। तो यहां पे जो मोटर है, इस मोटर के सीरीज में क्या करेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो जब इस मोटर को हमको स्टार्ट करना है और हमें पता है कि इसकी स्पीड को कंट्रोल भी करना है, तो हम पहले से ही अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार का, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इस मोटर के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। सपोज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी? आर्मेचर के मोटर के अक्रॉस होगी।
तो अपनी रेटेड स्पीड पे वो रन कर रही होगी। ठीक है, अब यदि हम इस रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो जब आर्मेचर करंट यहां से फ्लो होके जाएगी आर्मेचर में, तो इस रेजिस्टेंस में क्या करेगी, वो वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो जब यहाँ पे सपोज मान लीजिए 200 वोल्ट दे रहे हैं, 100 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो इस मोटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब वोल्टेज डिक्रीज होगी तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। तो इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को रेटेड वैल्यू से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो मेथड होता है ये भी कैसा मेथड होता है, वेस्टफुल मेथड होता है। क्यों वेस्टफुल मेथड होता है, क्योंकि जो सीरीज रेजिस्टेंस है इससे एंटायर आर्मेचर करंट फ्लो होगी, तो इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, पावर लॉस होगी। ठीक है, तो इसलिए मेथड कैसा होता है, वेस्टफुल मेथड होता है। तो जैसा हम आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल पढ़े थे शंट में, तो वैसे ही ये भी वेस्टफुल मेथड है, सबसे खराब मेथड है। ठीक है, लिस्ट एफिशिएंट मेथड है। इस मेथड में मोटर के सीरीज में, इस मेथड में मोटर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, इस मेथड में मोटर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं। इससे मोटर के अक्रॉस, इससे मोटर के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होती है, मोटर के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होती है और उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है, और उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट की इस मेथड के द्वारा मोटर की स्पीड को, इस मेथड के द्वारा मोटर की स्पीड को रेटेड वैल्यू से डिक्रीज कर सकते हैं, रेटेड वैल्यू से केवल डिक्रीज कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा मोटर की स्पीड को वैल्यू से केवल डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह मेथड वेस्टफुल, यह मेथड वेस्टफुल एंड लीस्ट एफिशिएंट होता है, लीस्ट एफिशिएंट होता है। क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस में, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस में पावर लॉस हायर होता है, सीरीज रेजिस्टेंस में पावर लॉस हायर होता है। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे कि सीरीज पैरेलल कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर का सीरीज पैरेलल कंट्रोल, उसको यहां पे देखेंगे। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर का मतलब क्या है, इनकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग एंड पावर रेटिंग, ये सभी रेटिंग्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 2 मोटर्स होंगी, 4 मोटर्स हैं, 6 मोटर हैं, तो इस तरह से आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर हैं ये,
अब इन डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर को क्या करेंगे, कॉमन शाफ्ट पर मैकेनिकली कपल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनके आर्मेचर को मैकेनिकली क्या करेंगे, कॉमन शाफ्ट पे कपल्ड कर देंगे। ठीक है, अभी जो मेथड होता है इसका यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में जो डीसी ट्रैक्शन होता है ना, डीसी ट्रैक्शन होता है और एक एसी ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो डीसी ट्रैक्शन में स्पीड कंट्रोल के लिए सीरीज पैरेलल कंट्रोल का यूज किया जाता है। एसी ट्रैक्शन यदि बोलेगा तो एसी ट्रैक्शन में टेप चेंजिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे डीसी ट्रैक्शन में स्पीड कंट्रोल के लिए किसका यूज करते हैं, सीरीज पैरेलल कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें क्या करते हैं, डीसी ट्रैक्शन में मींस लोकोमोटिव में क्या करते हैं, 2 और मोर डीसी सीरीज मोटर को कॉमन शाफ्ट पर क्या करेंगे, मैकेनिकली कपल्ड कर देंगे। और कॉमन शाफ्ट पर मैकेनिकली कपल्ड करके इनके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को, ठीक है, किससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे सप्लाई से। कैसे कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में, तो क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ क्या हो गया, डीसी सीरीज मोटर हो गया। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इनके कनेक्शन को हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इनके कनेक्शन को इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से सप्लाई दे देते हैं। तो ये सभी मोटर्स कैसे कनेक्ट हो गई, सीरीज में। तो अब क्या हो गया, सीरीज ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह से डीसी सीरीज मोटर का सीरीज पैरेलल ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, बात समझ में। और उनकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। तो यदि हम डीसी सीरीज मोटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इनकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, बट टॉर्क में कोई चेंज नहीं होता है, टॉर्क एज इट इज रहेगा। यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर स्पीड इंक्रीज हो जाती है और टॉर्क क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसको आगे देखेंगे, पहले इसमें नोट करिए। इस मेथड का यूज डीसी ट्रैक्शन में, इस मेथड का यूज डीसी ट्रैक्शन में स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं। इस मेथड का यूज डीसी ट्रैक्शन में स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं। लोकोमोटिव में टू और मोर, दो या अधिक, लोकोमोटिव में टू और मोर आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर, आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर को, आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर को कॉमन शाफ्ट पर, कॉमन शाफ्ट पर मैकेनिकली कपल्ड करके, कॉमन शाफ्ट पर मैकेनिकली कपल्ड करके उन्हें इलेक्ट्रिकली सीरीज एंड पैरेलल में ऑपरेट करके, इलेक्ट्रिकली सीरीज एंड पैरेलल में ऑपरेट करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। पैराग्राफ चेंज रख लिखिए। सीरीज में कनेक्ट करने पर सीरीज में कनेक्ट करने पर स्पीड डिक्रीज एंड टॉर्क अनचेंज रहता है, स्पीड डिक्रीज एंड टॉर्क अनचेंज रहता है। नेक्स्ट, पैरेलल में कनेक्ट करने पर पैरेलल में कनेक्ट करने पर स्पीड इंक्रीज एंड टॉर्क डिक्रीज होता है, स्पीड इंक्रीज एंड टॉर्क
डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर स्पीड इंक्रीज एंड टॉर्क डिक्रीज होता है। तो सपोज मान लीजिए यहां पे देखते हैं सीरीज ऑपरेशन, तो यहां पे ये 2 डीसी सीरीज मोटर हैं, ये 1 मोटर एंड ये एक सेकंड मोटर। अब ये दोनों मोटर्स कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में, ठीक है, बट मैकेनिकली क्या होंगी? कॉमन शाफ्ट पे कपल्ड होंगी। तो इनको इस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आर्मेचर करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो करंट सीरीज में क्या होगी? सेम। बट जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे और दोनों मोटर आइडेंटिकल हैं, तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। तो जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस वोल्टेज का हाफ दोनों दोनों मोटर क्या करेंगी? डिवाइड कर लेंगी। अब हमको पता है कि मोटर की जो स्पीड है वो होती है V माइनस IA RA अपॉन 5, ठीक है। तो आर्मेचर करंट कैसा है? यहाँ पे कांस्टेंट है। फ्लक्स कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे? वोल्टेज। तो यहाँ पे स्पीड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो वोल्टेज क्या हो गई है? हाफ। तो स्पीड क्या होगी? हाफ हो जाएगी। तो स्पीड क्या होगी? यहाँ पे हाफ हो जाएगी। यदि 3 मोटर्स कनेक्ट करेंगे तो V/3, 4 मोटर्स कनेक्ट करेंगे तो V/4, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होती जाएगी? उतनी डिवाइड होती जाएगी और स्पीड उतनी डिक्रीज होती जाएगी। टॉर्क किसका फंक्शन होता है? तो टॉर्क आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट कैसी होगी? सब में सेम, तो टॉर्क भी कैसा होगा? सेम। मीन्स टॉर्क में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बट यदि हम इन दोनों मोटर्स को कैसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे पैरेलल में, तो इस प्रकार से हमने इनको क्या कर दिया? यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और पैरेलल में कनेक्ट करके वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो पैरेलल में क्या कॉमन होगी? वोल्टेज। तो वोल्टेज कॉमन रहेगी, ठीक है। अब यदि एक मोटर यूज करते, अकेली सिंगल मोटर, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट ड्रॉ करती वो कितनी होती? IA, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे 2 मोटर यूज कर रहे हैं, तो टोटल करंट जो होगी वो दोनों आपस में क्या करेंगी? डिवाइड कर लेंगी, ठीक है। तो जो करंट यहाँ से आएगी, ठीक है, टोटल करंट होगी वो। एक मोटर होती तो भी इतना करंट चाहिए होता, 2 मोटर हैं तो भी टोटल इतना करंट लेंगे वो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो पैरेलल में करंट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? समझ में आई बात? यदि हम एक मोटर को यूज करते और बोलते भाई इसको ही अकेले टॉर्क प्रोड्यूस करना है, वोल्टेज दे देते, ये 100 एम्पियर की करंट ड्रॉ करती, ठीक है, और कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती? ये मान लो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती। अब हमने क्या कर दिया? 2 मोटर को कनेक्ट कर दिया, तो अब ये 50 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये 50 न्यूटन करेगी, टोटल टॉर्क कितना मिल जाएगा आपको? 100 मिल जाएगा। तो इसको 50 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कितनी करंट चाहिए होगी? करंट को क्या कर लेगी वो? हाफ। तो ये भी करंट को हाफ, करंट डिवाइड हो जाएगी, वहां पे 50-50 हो जाएगी, ठीक है। तो हमको पता है कि स्पीड जो होती है वो V माइनस IA RA अपॉन क्या होती है? 5। तो यहाँ पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, वोल्टेज दोनों के लिए क्या रहेगी? कॉमन। और स्पीड जो है वो फ्लक्स के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आर्मेचर करंट हाफ होगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हाफ। तो स्पीड क्या होगी? डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी डबल, ठीक है। यदि 3 मोटर्स यूज करेंगे तो I/3, तो स्पीड 3 टाइम्स, 4 यूज करेंगे तो स्पीड 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। आर्मेचर टॉर्क किसका फंक्शन होता है? तो आर्मेचर टॉर्क, ठीक है, करंट क्या हो जा रही है? हाफ। तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है? तो IA स्क्वायर बाई क्या होगा? 4। तो आर्मेचर टॉर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 टॉर्क यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पैरेलल में क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज एंड टॉर्क डिक्रीज। सीरीज में क्या हुआ? स्पीड डिक्रीज बट टॉर्क अनचेंज, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे बोलेगा कि 2 DC सीरीज मोटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो बोलेगा कि यहाँ पे सीरीज में जब हम उसको कनेक्ट किए, मान लो अपनी जो मोटर है
उस मोटर की स्पीड कितनी है, 1000 आरपीएम है। बस में मोटर की स्पीड कितनी है, 1000 आरपीएम है। तो जब दो मोटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 500 हो जाएगी। अब उसी मोटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डबल। तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, 1000 का डबल कितना हो जाएगा, 2000। तो सीरीज के कंपैरिजन में टू मोटर्स के लिए सीरीज के कंपैरिजन में पैरेलल में स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, 500 और वहां कितनी होगी, 2000। तो 4 टाइम्स स्पीड इंक्रीज होगी, बट टॉर्क देखो कितना होगा, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो यदि 2 डीसी सीरीज मोटर को हम यूज करते हैं सीरीज में और उसी को यूज करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में जो स्पीड है सीरीज के कंपैरिजन में क्या होगी, 4 टाइम्स, और टॉर्क क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 4 टाइम्स घटेगा टॉर्क, स्पीड 4 टाइम्स क्या होगी। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पहले आया है ना। हो गया। अब उसमें लिखिए 2 डीसी सीरीज मोटर्स को 2 डीसी सीरीज मोटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने पर 2 डीसी सीरीज मोटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने पर सीरीज ऑपरेशन के कंपेयर में, सीरीज ऑपरेशन की तुलना में, सीरीज ऑपरेशन के कंपेयर में, सीरीज ऑपरेशन की तुलना में स्पीड 4 टाइम्स, स्पीड 4 गुना, स्पीड 4 टाइम्स एंड टॉर्क 1/4 हो जाता है, एंड टॉर्क 1/4 हो जाता है। ओके, क्वेश्चन लिखिए, इफ द लोड करंट and flux, if the load current and flux of a DC motor are held constant, if the load current and flux of a DC motor are held constant and voltage applied across its armature is increased by 5%, the speed of the motor will be तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द मोटर विल बी, तो ऑप्शन यहां पे दिया है, कहां गया ये, इंक्रीज 5%, reduced 5%, remain unaltered। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, remains unaltered। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला अपने पास में है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V माइनस IA/RA/5। तो किसको बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोला है क्वेश्चन में कि लोड करंट एंड फ्लक्स ऑफ डीसी मशीन हेल्ड कांस्टेंट। लोड करंट और फ्लक्स को क्या रखोगे, कांस्टेंट। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज। तो यदि वोल्टेज को 5% डिक्रीज करोगे, स्पीड 5% डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करोगे तो 5% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, a 240 volt DC shunt motor, a 240 volt DC shunt motor with an armature resistance, a 240 volt DC shunt motor with an armature resistance of 0.5 ohm
0.5 ohm has a full load current of 40 एम्पियर 40 एम्पियर फुल स्टॉप find the ratio of stalling torque find the ratio of stalling अभी पढ़े थे ना STALLING stalling torque to the full load torque when a resistance of 1 ohm is connected in series with the armature ठीक है। तो किसका रेशियो निकालने बोला है? वो स्टॉलिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो। तो यहां पे जो स्टॉलिंग टॉर्क होगा, ठीक है, कौन सी मोटर है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ये शंट है। शंट मोटर में जो टॉर्क है और करंट है उसमें क्या रिलेशन होता है? ये इसमें सैचुरेशन का कोई इशू नहीं होता है ना। तो इसमें आर्मेचर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर्मेचर करंट। एसी एक ही रिलेशन है। शंट फील्ड की फ्लक्स ऑलवेज कैसी होती है? इसमें कांस्टेंट होती है। नहीं पढ़े हो रहे होगी? नहीं भूल गए वैसा लग रहा है मेरे को। पढ़े हो ना? अभी क्वेश्चन ही बनाए हो शुरू में ही क्लास स्टार्ट जब किए थे कि शंट मोटर में आर्मेचर टॉर्क किसका फंक्शन होगा? आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि शंट फील्ड की फ्लक्स क्या होती है? इसमें कांस्टेंट होती है। तो यदि स्टॉलिंग के समय में आर्मेचर कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि ये स्टॉलिंग करंट कितनी है। स्टॉलिंग करंट है कि नहीं? तो स्टॉलिंग करंट अपन निकाले थे, क्या था? ये RA प्लस RT, बस में ना। और फुल लोड टॉर्क यदि बोल रहा है, फुल लोड टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा? आर्मेचर करंट की फुल लोड वैल्यू, फुल लोड आर्मेचर करंट पर, है कि नहीं? तो इनका रेशियो निकालना है, बस और कुछ थोड़ी करना है। बात समझ में आ गई? तो यदि अपन को बोल रहा है कि स्टॉलिंग टॉर्क, ठीक है, स्टॉलिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो क्या होगा? ठीक है, फुल लोड टॉर्क, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? स्टॉलिंग करंट और फुल लोड करंट के रेशियो पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? तो उसको पता है कि भाई फुल लोड करंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक ईएमएफ उसने दिया नहीं है, तो डायरेक्ट इसने फुल लोड करंट दे दिया आपको। फुल लोड करंट क्वेश्चन में दिया है ना, कितनी दिया है? 40 एम्पियर। तो डायरेक्ट फुल लोड करंट आपको दे दिया है, तो क्या निकालना था? सिर्फ स्टॉलिंग करंट निकालनी है और वैल्यू रखनी है। तो कितने वोल्ट की मोटर है? 240। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? 0.5। रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किए हो? 1 ओम। तो ये हो गया 240 अपॉन 1.5। इसको कैंसिल करो, ठीक है। तो कितने बार कैंसिल होगा ये? 15 से, ठीक है, एक जीरो लगा दो, 15 से कैंसिल कर दो, तो 15 से कितने बार जाएगा? 1। 15 कितना बचेगा? 9। कितने बार जाएगा? 6। क्या आएगा? 0। तो 160। तो 160 बाई क्या आएगा? 4। तो क्या आ जाएगा ये? 4/1, 4:1 होगा।